तो फाइनली आज डीमन स्लेयर की न्यू मूवी इंडिया में रिलीज हो गई है, जिसका नाम रखा गया है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा टू द हाशिरा ट्रेनिंग। और अगर इस पूरी लाइन में आपको किमेत्सु नो याइबा की मीनिंग ना समझ आ रही हो तो इसका मतलब ये डीमन स्लेयर ही होता है, लेकिन जापानीज में। अब वैसे इसका नाम काफी बड़ा रखा गया है, लेकिन अगर आप मूवी के रन टाइम को चेक करोगे तो ये मूवी सिर्फ 1 घंटा 44 मिनट की है, यानी कि टोटल 104 मिनट्स। और अगर इसमें से भी स्टार्टिंग और एंडिंग के क्रेडिट सीन्स को हटा दिया जाए तो मूवी के 6-8 मिनट और भी कम हो जाते हैं। हालांकि इसमें जो चीज मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये थी कि मूवी का जो टाइटल है उस बारे में ही मूवी के अंदर बहुत ही कम दिखाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाशिरा ट्रेनिंग की, जिसका नाम तो बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, बट मूवी के अंदर हाशिरा ट्रेनिंग के बहुत ही कम सीन्स डाले गए हैं। बेसिकली अगर मूवी के प्लॉट सीन की बात की जाए तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही शुरुआत के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक की झलक दिखाई जाती है, यानी कि एनीमे के अंदर अब तक जो भी हुआ है उसमें से बीच बीच के कुछ मेन शॉट्स दिखाए जाते हैं, ताकि उसे देखकर मूवी देखने वाले को ये आइडिया लग जाए कि अब तक स्टोरी में क्या क्या हुआ है। और इन सारे सीन्स के साथ ही पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला गया था, एंड इसीलिए थिएटर्स के अंदर इसे देखकर काफी मजा आ रहा था। लेकिन जब ये मूवी एक्चुअल में स्टार्ट होती है तो इसे सीजन 3 के 11th एपिसोड से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि शुरुआत में सीजन 3 के 11th एपिसोड को दिखाया जाता है, जो कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क का लास्ट एपिसोड है। एंड ये वाला लास्ट एपिसोड लगभग 52 मिनट का है, यानी कि 52 मिनट्स का। एंड इसीलिए थिएटर्स के अंदर जैसे इसकी पूरी स्टोरी एंड होती है वैसे उसके बाद ही इंटरवल आ जाता है। लेकिन हाँ, इंटरवल के बाद जितने भी सीन्स आए हैं वो सारे फ्रेश हैं, और वो जो सीन्स है वो डीमन स्लेयर सीजन 4 के स्टार्टिंग एपिसोड्स हैं। और जितनी स्टोरी इंटरवल के बाद दिखाई जाती है उसके रन टाइम के ऊपर अगर ध्यान दें तो उसे देखकर मेरे अकॉर्डिंग तो वो सीजन 4 का पहला एपिसोड होगा, जो कि शायद से नॉर्मल एपिसोड से थोड़ा सा बड़ा होगा। हालांकि डीमन स्लेयर का जो ये सीजन 4 है, यानी कि डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, वो भी इसी साल के अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। सो इसीलिए आप सबको भी इसके आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये जानना हो कि मूवी में जो एक्स्ट्रा माल दिखाया गया है वो कैसा है, तो उसे लेकर तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मूवी में जो भी माल दिखाया गया वो बहुत ही जबरदस्त है, और इसीलिए आप सब खुद एक बार थिएटर्स में जरूर जाओ और इस मूवी को एक बार देख कर आओ। बाकी अगर हम मूवी के एक्शन सीन्स की बात करें तो मूवी के अंदर एक्शन और फाइट सीन्स कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही कमाल का है। एंड यहाँ तक कि मूवी में एक ऐसा भी सीन है जहाँ पर सानेमी और ओबेराई, यानी कि अपने विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा दोनों साथ मिलकर डीमन से फाइट करते हैं। एंड उसी ऑसम फाइटिंग सीन के अंदर विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा को मुजान के इन्फिनिटी कासल की भी एक झलक दिखती है। और अभी तक ये पूरे एनीमे के पहले ऐसे कैरेक्टर बनते हैं, बेसिकली ऐसे डीमन स्लेयर्स बनते हैं जो कि मुजान किबुत्सु जी के इन्फिनिटी कासल को देखते हैं। हालांकि अगर इसके आगे मूवी के बीजीएम की बात करें तो इसके सारे बैकग्राउंड म्यूजिक एज ऑलवेज बहुत ही ऑसम थे, वॉइस डबिंग बिल्कुल पहले जैसी बहुत ही अच्छी थी, एंड वॉइस ओवर की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए इन सारी चीजों में तो कोई कंप्लेन नहीं बनती। और इसके अलावा अगर हम मूवी के एनिमेशंस की बात करें तो एनिमेशंस तो पूरे डीमन स्लेयर एनीमे की जान है, और डीमन स्लेयर के एनिमेशंस को देखकर पहले भी हमारे कई बार रोंगटे खड़े हो चुके हैं। फिर चाहे हम फ्लेम हाशिरा वर्सेस अकाजा वाले फाइट सीन के एनिमेशंस की बात करें या फिर साउंड हाशिरा वर्सेस अपर मून 6 वाले फाइट सीन की, सारा एनिमेशन बहुत औसम था। एंड इसीलिए इस मूवी के एनिमेशंस भी कहीं पर भी ड्रॉप नहीं होते, विच मींस एनिमेशन से भी कोई कंप्लेन नहीं है। और साथ ही अगर हम मूवी के एक्शन सीन्स के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करें तो मुझे इस मूवी के अंदर का व्यूइंग एंगल भी काफी पसंद आया है, स्पेशली उस सीन के अंदर जहाँ पर सरपेंट हाशिरा की फाइट आती है। वैसे सही बताऊं तो अब तक मुझे ऐसे ही लगता था कि सरपेंट हाशिरा की फाइट ज्यादा औसम नहीं होंगी, लेकिन भाई साहब जब इस बंदे ने डीमंस के आगे अपने हाथ खोले तब जाके हमें पता लगा कि ये बंदा कितना औसम है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि इस मूवी को एक बार थिएटर्स में जाकर जरूर देखना। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक डीमन स्लेयर सीजन 3 के स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क को कंप्लीट नहीं देखा है उनके लिए मैं तो यही बोलूंगा कि अगर हो सके तो सीजन 3 के लास्ट वाले एपिसोड को स्किप ही कर देना, एंड उस वाले एपिसोड को डायरेक्टली थिएटर्स के अंदर देखना। क्योंकि अगर आप उस एपिसोड को डायरेक्टली थिएटर्स के अंदर देखोगे तो यकीन मानो ऐसे में आपको मूवी देखने में डबल मजा आने वाला है। अब मूवी के लैंग्वेज की बात करूं तो इंडिया के अंदर ये मूवी टोटल 2 लैंग्वेजेस के अंदर आई है, जो कि है जापानीज डबिंग और दूसरी इंग्लिश डबिंग। और इनमें से जापानीज वाले डबिंग के अंदर आपको इंग्लिश वाले सबटाइटल्स मिल जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सभी दूसरे एनिमेस के अंदर देखते हैं। बट हालांकि ये बात अलग है कि इंग्लिश डबिंग के अंदर बहुत ही कम थिएटर्स में लगी है। मैंने भी जब चेक किया था तो मैंने सिर्फ 2 ही थिएटर्स के अंदर देखा था, और वो दोनों थिएटर्स मेरे घर से काफी दूर थे। सो इसलिए मैंने भी इस मूवी को जापानीज और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखा है। लेकिन हाँ, यकीन मानिए थिएटर्स के अंदर आपको ये चीज बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि आपको मूवी जापानीज में देखने की वजह से मजा नहीं आ रहा है। मजा मूवी पूरा देती है, फिर चाहे आप इंग्लिश में देखें या फिर किसी और लैंग्वेज में। लेकिन हाँ, डीमन स्लेयर के सीजन 2 और सीजन 3 को हिंदी में मत देखना, क्योंकि हिंदी डबिंग बहुत ही बेकार है। वैसे देखते हैं कि ये वाली मूवी जो कि सीजन 4 बन के आएगी उसकी हिंदी डबिंग कैसी होती है। सो इसीलिए मूवी को लेकर तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश भी देखनी है तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी जापानीज और इंग्लिश सबटाइटल के साथ कंफर्टेबल है तो इस मूवी को जापानीज में एंजॉय करिए। बाकी मूवी की रिलीज डेट इंडिया में आज की है, यानी कि 22 फरवरी की, लेकिन ग्लोबली ये मूवी 23 फरवरी को रिलीज होगी, यानी कि कल के दिन, जिसका मतलब हम इंडियंस को ये मूवी एक दिन पहले दिखाई गई है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो बात अलग है कि ये मूवी जापान के अंदर 2 फरवरी को आ गई थी, बट अब जो भी है बहुत सही है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी वीडियो डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा टू द हाशिरा ट्रेनिंग मूवी के रिव्यू के ऊपर। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स के अंदर डीमन स्लेयर जरूर लिखना। और हाँ, आप इस मूवी को देखेंगे या फिर नहीं इसका जवाब यस और नो में जरूर देना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना हो तो लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलता है। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस
वीडियोस को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट्स के अंदर डीमन स्लेयर जरूर लिखें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।